Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah's peace, blessings, and mercy be on all of you. This is me, Asif Javed. I welcome you back to EACT classes. We have been doing heights and distances from past two lectures, and today is going to be the last lecture of the series heights and distances. इससे पहले हमने heights and distances के बारे में मैंने आपको बताया था कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को स्टडी करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक चीज़ों का जानना ज़रूरी है। और मैंने आपको बताया था कि हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है उसमें, बल्कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होता है और इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स, तो वो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि किस तरह से वो चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद मैंने सेकंड लेक्चर में आपको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई, जैसे कि ऑब्जर्वर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है। फिर उसकी हेल्प से मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। कुछ एग्जांपल्स हमने की थी लास्ट लेक्चर में, तो आज के लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे। तो यूं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस आज खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ यूं है कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप tightly stretched and tied from top of a vertical pole to the ground. ठीक है, find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees. ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ आए? मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कहना चाहता है। तो देखिए बच्चे, ये था आपका क्वेश्चन। ये आपकी रोप थी 20 मीटर्स, ठीक है, रोप 20 मीटर्स थी। एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना बना रहा है? 30 डिग्रीज बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको निकालना क्या है? हाइट ऑफ पोल निकालना है। आपको निकालना क्या है? हाइट ऑफ पोल। तो देखिए यहाँ पे आपके पास दिया क्या गया है आपको? एक तो आपके पास हाइपोटेन्यूज दिया गया है, हाइट ऑफ पोल आपको निकालनी है, ठीक है, ये आपको नहीं पता है। हाइट ऑफ पोल आपको निकालनी है, ए बी आपको निकालना है। दैट मीन्स कौन सा रेशो यूज होगा जिसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आता है? कौन सा रेशो होता है? दैट इज, वो होता है आपका साइन थीटा। सो साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा? दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ वन आप लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत। साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा। दिस इज ए बी का ए बी, ये निकालना है हमें, और ए सी कितना है? दिस इज 20। इसको जब आप सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स में, देखिए जब भी आप इस तरह के एक्सप्रेशन देखते हैं, कुछ भी मतलब जैसे x अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू, तो इसमें x को w के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, इस तरफ लिखते हैं, और y को z के साथ इस तरफ लिखते हैं हमेशा। तो यहाँ पे 1 को 20 से करेंगे तो 1 इंटू 20 20, 2 को AB के साथ करेंगे 2AB। अब चाहे 22AB लिखो या 2AB 20 लिखो, क्योंकि AB आपको निकालना है, उसको लेफ्ट साइड लिखो। 2AB इज इक्वल टू 20, सो AB इज इक्वल टू 20/2। जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ डिवाइड होती है, ये याद रखना। और जो चीज प्लस हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है। और बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि अगर इस तरह की एक्सप्रेशन हो ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू, सपोज दिस इज y प्लस z, तो बहुत सारे बच्चे ना क्या कर लेते हैं, हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर इस तरफ कोई चीज y है, कोई इस तरफ, जैसे मान लो यहाँ पे ये y है और यहाँ पे इस तरफ ये yz प्लस z है, तो ये इस तरह से कैंसिल नहीं करना है। याद रखना, ये तब कैंसिल होंगी ना जब ये इस तरह से होंगे, y इक्वल टू वाई जेड, क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा, ये y इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ होके ये डिवाइड हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब ये प्लस के साथ अटैच हो यहाँ पे किसी और के साथ, ये अगर सिंपली y भी हो तब भी हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो कैंसिल करने के लिए जरूरी है कि वो चीज दूसरी तरफ से डिवाइड हो जाए।
तो ये छोटी छोटी सी चीजें ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से ये 20 इंटू 2ab हो गया, 2ab 20 हो गया, ab आपका 20/2 हो गया। सो यही आपको निकालना था ab, दिस वाज हाइट ऑफ टावर, तो वो कितनी हो गई 10 मीटर्स। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड बुक है, इसको फॉलो किया जाता है, इसमें टाइप्स जो है ऑलमोस्ट सभी कवर की जाती है, तो इसलिए मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, गौर से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री touches the ground making an angle, this is 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। टॉप से लेकर जहां पे वो ग्राउंड को टच करता है, आपको हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना है। देखो बच्चे इस क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा, क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। देखिए ये आपके पास एक ट्री है, ये आपके पास एक दरख्त है, मान लीजिए इतना सा दरख्त था। क्या हो गया, एक स्टॉर्म आ गई, तूफान आ गया, और तूफान आने की वजह से ये दरख्त टूट गया। सो इट ब्रेक्स, ये टूट गया। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि टूटने के बाद क्या हो जाता है। मान लो ये यहां से टूट गया, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से टूट गया, और वो पोर्शन जो टूट गया वो बैंड हो गया इस तरह से। मान लो ये वाला पोर्शन, ये ब्लू कलर का पोर्शन है, ये क्या हो गया, ये बैंड हो गया, और इस तरह से ये जमीन के साथ लग गया। बोल रहे टॉप से लेकर, ये जो बैंड वाला पोर्शन है, टॉप से लेकर बिल्कुल ये ग्राउंड तक जो है, इसकी हाइट कितनी है 8 मीटर से। इसकी हाइट कितनी है 8 मीटर से, यही दिया गया है आपको। और साथ में आपको ये बताया गया है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाता है 30 डिग्रीज। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाता है 30 डिग्रीज। तो आपको बतानी है हाइट ऑफ ट्री, मतलब आपको ये बताना है टोटल, क्या बताना है आपको, टोटल ये बताना है। यही है आई थिंक, ये ऐसे ही है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक। क्वेश्चन में ये वाला डिस्टेंस नहीं दिया है, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जहां पे ये टच करता है ग्राउंड को, वहां से लेकर फुट ऑफ ट्री तक कितना डिस्टेंस है 8 मीटर। आपको बतानी है हाइट ऑफ ट्री, तो खुद से आप मुझे बताइए ना हाइट ऑफ ट्री कितनी होगी। ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन, तो ये आपको टोटल दे देगा हाइट ऑफ ट्री। क्वेश्चन को आपने समझ लिया। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको ये निकालना है, उसके बाद आपको ये निकालना है। अब देखो ये निकालने के लिए आप एक साइड आपको दी गई होती है और एक जो आपको निकालनी है, देखिए कौन सा रेशियो लगेगा यहाँ पे। इफ आई टेक दिस साइड एंड दिस साइड, विल टेल मी, आई एम गिविंग यू 3 seconds टाइम। ओके, दिस इज tan 30 डिग्रीज, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें निकालना है, कुछ नाम दे देते हैं। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, सो दिस इज ए बी अपॉन ए सी। सो tan 30 डिग्री इज 1/√3। ए बी कितना है आपको, ये आपको फाइंड करना है, और ए सी कितना दिया है 8। तो देखो 8 इंटू 1 इज 8, एंड ए बी इंटू √3 इज ए बी √3। तो ए बी कितना हो जाएगा 8/√3। तो अभी तक हमें इस वाले पोर्शन की हाइट पता चली, इस वाले, ये कितना हो गया 8/√3। अब आपको ये फाइंड करना है, जहां पे मैंने डबल क्वेश्चन मार्क डाला है। तो इसके लिए आपको एक तो बेस पता है आपको, और हाइपोटेन्यूज आपको चाहिए, तो कॉस वाला एंगल आ जाएगा। दैट मीन्स कॉस विल कम इनटू प्ले। सो कॉस 30 डिग्रीज दिस इज इक्वल टू बेस कितना है 8, और हाइपोटेन्यूज कितना है ये आपको फाइंड करना है। कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। वेरी गुड, दिस इज 8/BC। 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, BC इंटू √3, दिस इज BC √3 इज इक्वल टू 16। तो BC कितना हो जाएगा, BC हो गया आपका 16/√3 मीटर्स।
सो ये डबल क्वेश्चन मार्क हो गया 16/√3 मीटर्स और ये हो गया 8/√3 मीटर्स। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी इन दोनों का सम? अब इन दोनों का सम कितना होगा? दिस इज 16/√3 प्लस 8/√3 मीटर्स। एलसीएम आपको लेना आता है, 16 + 8 कितना हो जाएगा? 24/√3 मीटर। अब डिपेंड करता है कि अगर वहां पे ऑप्शन में 20/√3 मीटर्स दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया तो इसको रैशनलाइज करना होता है, जो ये रेडिकल्स होते हैं, स्क्वायर रूट्स या इस तरह की चीजें। अब इनको √3 यहाँ भी है तो यहाँ भी हो जाएगा। अब √3 × √3 कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर। याद रखना रूट का मतलब होता है 3 की पावर 1/2। सो 1/2 की पावर 2, 2 कैंसिल हो जाता है। सो ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर 3। सो दिस इज 24/3 × √3। सो 3 8 ज़ा 24। सो ये हो जाएगा 8√3 मीटर। तो इस तरह से पूरी हाइट जो है ट्री की वो कितनी हो जाएगी? 8 × √3 मीटर्स। यू गेटिंग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चे, अब ये जो क्वेश्चन है इसके बाद के, ये खुद भी आप थोड़ा देखेंगे। ये क्वेश्चन हमने देख लिया, ये भी क्वेश्चन देख लिया। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। 2 स्लाइड्स उसे बनानी है, एक तो 5 साल से कम बच्चों के लिए, और उसमें उसने ये रखा है कि उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर्स, और वो किस एंगल पे इंक्लाइंड होना चाहिए ग्राउंड के साथ? 30 डिग्री। क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो ज्यादा स्टीप नहीं होना चाहिए और ज्यादा हाइट भी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे गिर जाए। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो क्या बनाता है? एक थोड़ी स्टीप बनाता है जिसका वो एंगल 60 डिग्री रखता है और हाइट भी थोड़ी ज्यादा रखता है, 3 मीटर। तो आपने दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ बतानी है। मैं आपको हिंट करता हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे और कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे अपना आंसर इसको निकाल के। मैं आपको हिंट करता हूँ, देखो क्या है। छोटे बच्चों के लिए, <<5 ईयर्स के लिए वो क्या करता है? एक स्लाइड तैयार करता है जिसकी हाइट कितनी होती है? 1.5 मीटर। इस तरह से ये आपकी स्लाइड है। ग्राउंड के साथ वो कितना बनाती है एंगल? 30 डिग्री। तो गौर से देखो बच्चे, आपको निकालना क्या है? लेंथ ऑफ स्लाइड। तो इसमें एक तो ये इन्वॉल्व हो जाएगा और एक ये। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज में कौन सा आता है? साइन। तो वहां से आपको ये AC मिल जाएगा। दूसरे में वो क्या करता है? थोड़ा सा स्टीप रखता है और हाइट भी बढ़ाता है। यहाँ पे 3 मीटर रख रहा है और यहाँ पे 60 डिग्री एंगल ले रहा है। तो फिर से आपका एक तो परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूज भी आपको पता है, तो हाइपोटेन्यूज आपको निकल जाएगा फिर से साइन रेशियो से। तो दोनों केसेस में आपको ये लेंथ ऑफ स्लाइड मिल जाएगी। तो आपने दोनों केसेस में बताना है कि लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी होगी। सो उम्मीद करता हूँ आप इसको करेंगे और अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। For an angle of elevation of the top of a tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 डिग्री। देखो इसमें ये क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछा हो। ये आपके पास टावर है, टावर के टॉप से ये एक पॉइंट है आपके पास ग्राउंड पे, और ये पॉइंट कितना है? टावर के बेस से कितना है? दिस इज 30 मीटर्स अवे। और टॉप ऑफ टावर के साथ ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाता है? 30 डिग्री। फाइन। तो आपको बताना है हाइट ऑफ टावर। सिंपल सा क्वेश्चन है। tan 30 डिग्री AB/AC, तो वहां से AB निकल जाए। तो इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। देखिए नेक्स्ट, और ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। ये कोई काइट है आपका, ठीक है, उड़ाया होगा पतंग आपने बचपन में। आपको गिवन क्या दिया गया है? ये किस हाइट पे उड़ रहा है? 60 मीटर हाइट पे। लेट मी मेक इट अ बिग। दिस इज द काइट। ये काइट किस पे उड़ रहा है, किस हाइट पे? 60 मीटर हाइट पे। ऑब्वियसली इसकी कोई डोर भी होगी। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. ठीक है, the inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। मतलब ये किसी पॉइंट, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट C है, ये पॉइंट मान लेते हैं A लेते हैं हम, ये B लेते हैं, हाइट को AB से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज 60। और इस पॉइंट के साथ ये जो ग्राउंड पे पॉइंट है वो, और ये स्ट्रिंग जो है, जो काइट जिससे आप उड़ा रहे हो इस पतंग को, वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है? दिस इज
60 डिग्री। कितना एंगल? 60 डिग्री। आपसे पूछा गया है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताइए, और इसमें कोई स्लैक नहीं है स्ट्रिंग में, मतलब ऐसा नहीं है कि ये टेढ़ी मेढ़ी है उससे कोई लेंथ में फर्क पड़े, नहीं, ये स्ट्रेट आप मान सकते हो। तो आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बतानी है, तो सिंपल है, परपेंडिकुलर आपको दिया गया है, हाइपोटेन्यूज आप किस रेशो से निकाल सकते हो? साइन 60 डिग्री। सो साइन 60 डिग्री विल लुक लाइक 60 अपॉन AC। तो यहाँ से आपको AC निकल जाएगा और वहां से आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकल जाएगा। तो क्लियर है आपको? इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। ये जितने भी क्वेश्चन है बच्चे, ये खुद से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे मास्टरी करनी है, अगर आप हाइट्स एंड डिस्टेंस का चाहे आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाए, यू मस्ट बी इन पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। गौर से देखो, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, और एक लड़का जिसकी अपनी लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर। मतलब मान लो एट सम डिस्टेंस यहाँ पे, इसको मान लेते हैं ये बिल्डिंग ए बी है, और ये आपका जो ये लड़का जो है, दिस स्मॉल 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये सम डिस्टेंस हमें नहीं पता किस डिस्टेंस पे, लेकिन इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर्स। सॉरी। और एट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, मतलब ये आईज इसकी टॉप पे ही होंगी, तो यहां से लेकर टॉप ऑफ बिल्डिंग तक जो इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब पहले ये जहां पे था, यहाँ पे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 30 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना था, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, और जब ये आगे बढ़ा, मान लो ये CD पे था, फिर ये मान लो EF पोजीशन पे आ गया, ये यहाँ पे पहुंच गया, अब इसको मैं EF मान लेता हूँ। यहाँ पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, वो भी थोड़ा स्टीप हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब आपसे कौन सा डिस्टेंस पूछा गया है? ये वाला डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? CE। अब इसमें हिंट क्या है आपके लिए? देखो, अगर आपको CE फाइंड करना है तो आपको क्या फाइंड करना? AC। पहले आप AC फाइंड कीजिए, उसमें से किसको माइनस कीजिए? AE को। AC माइनस AE करेंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा? AC। अब बोलेंगे आप सर ये AC कैसे निकाले? देखो बच्चे, AC कैसे निकालना है आपको? AC है किसके इक्वल? AC इज इक्वल टू, AC इसके इक्वल है, इसका नाम कुछ रखिए X। AC जो है आपका DX के इक्वल है, और DX कहाँ से निकलेगा? जब आप ये वाली ट्राइंगल लेंगे, कौन सी? ये वाली ट्राइंगल लेंगे, तो यहाँ से आपका DX निकलेगा। अब बोलोगे सर ये नहीं है हमें पता। क्यों नहीं है पता आपको? ये 1.5 मीटर है, ये 30 मीटर है, 30 मीटर में से 1.5 मीटर आप निकालेंगे तो 28.5 मीटर होगा, तो ये आपका 28.5 मीटर हो गया, ये जो मैंने ब्लू से लिखा है। तो यहां से आप इस ट्राइंगल से DX निकालेंगे, मतलब AC निकालेंगे। अब बचा AE। AE इसके लिए आप ये वाली ट्राइंगल लेंगे, ये अंदर वाली ट्राइंगल। तो यहाँ पे फिर से आप कौन सा रेशो लेंगे? ये साइड और ये साइड लेंगे, तो ये रेशो निकाल के आप कौन सा निकालेंगे? FX निकालेंगे, और FX किसके इक्वल हो जाएगा? AE के। तो इस तरह से AC भी निकला, AE भी निकला, उनका डिफरेंस लेंगे तो आपको EC देगा। उसका डिफरेंस क्या देगा आपको? EC देगा। तो इस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि वो कितना डिस्टेंस टुवर्ड्स बिल्डिंग चल। ये चीजें मैं आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें भी कुछ क्वेश्चंस दीजिए जो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है बच्चे आपके लिए क्वेश्चन जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। और इसके अलावा भी जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं, इनको भी आप देखिए। जहां पे आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखता हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो आप इजिली कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देता हूँ 7th, उसके बाद आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। ये क्वेश्चन मैं करवा लेता हूँ आपको, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। पर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखना जरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझना है। ये आपकी 30 मीटर हाई बिल्डिंग है, 30 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके ऊपर क्या किया हुआ है? एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया हुआ है इसके ऊपर। ये है आपका ट्रांसमिशन टावर। मान लो ये पॉइंट A है,
ये बी है, ये ए बी आपकी बिल्डिंग है, और जो मैंने रेड से ये लिखा है ये आपका ट्रांसमिशन टावर है। बोल रहा है एक पॉइंट है ग्राउंड पे, मान लीजिए पॉइंट ऑफ ग्राउंड, ये ग्रीन ग्रीन में रखता हूँ यहाँ पे पॉइंट। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल है आपका, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इस हॉरिजॉन्टल का लाइन ऑफ साइट के साथ एंगल, मतलब पहले ये एक एंगल बनाएगा किसके साथ, जस्ट अ सेकंड, पहले ये एंगल बनाएगा बॉटम के साथ, ये आपका बॉटम पॉइंट है, फिर एक एंगल बनाएगा टॉप के साथ। ठीक नहीं बनी डायग्राम, थोड़ा दोबारा बनाता हूं। देखो ये जो ग्राउंड पे पॉइंट है ना, ये एक एंगल बनाएगा पहले बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर के साथ, और दूसरा एंगल बनाएगा टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर के साथ। बॉटम के साथ ये एंगल कितना बनाएगा, बोल रहा है ये बना रहा है एंगल बॉटम के साथ 45 डिग्री, ये वाला एंगल, और टॉप के साथ कितना बना रहा है ये वाला एंगल, ये बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ए बी सी, इसका नाम कुछ डी दे दीजिए। इसका मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ। ये जो रेड से है ये आपका 60 डिग्री है, और ये जो दूसरे कलर से मैंने लिया है दिस इज 45 डिग्री। फाइन। अब आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, फर्दर आपको ये दिया गया है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, सॉरी दिस इज 20 मीटर नॉट 30 मीटर, दिस इज 20 मीटर। आपसे पूछा गया है कि बताओ हाइट ऑफ टावर कितनी होगी, मतलब आपसे ट्रांसमिशन टावर की हाइट पूछी गई है, आपसे ये पूछा गया है बीसी कितना है। अब आपको करना क्या है बच्चे, बीसी फाइंड करने के लिए ए बी तो आपको पता ही है, ए बी आपको पता ही है, आपको फाइंड क्या करना है एक्स्ट्रा, सिंपली आपको बीसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बीसी फाइंड करना है। तो बीसी का नाम मैं एच रख देता हूँ, बीसी का नाम मैं एच रख देता हूँ, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, गौर से देखिए, अब मैं ऐसा करता हूँ कि पहले मैं ये पूरी ट्राइंगल लेता हूँ, कौन सी बड़ी ट्राइंगल, ये बड़ी ट्राइंगल लेता हूँ, कौन सी, ए सी डी। इसमें गौर से देखिएगा, इसमें एक पॉइंट क्या है बीच में, बी पॉइंट भी, और ये एंगल कितना है पूरा, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। अब मुझे बताइए जरा आप, क्या आपको दिया गया है, अगर आप टेन 60 डिग्री लेते हैं, टेन 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी। ए सी कितना है, दिस इज 20 प्लस एच, 20 प्लस एच अपॉन ए डी कितना है, ए डी आपको नहीं पता है, इसको ए डी ही रखिए। मैं ए डी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों में कॉमन हो जाएगा, यहाँ से हमें कुछ मिल जाएगा। सो ए डी इंटू रूट थ्री, दिस इज ए डी इंटू रूट थ्री इज इक्वल टू 20 प्लस एच, कितना हो गया 20 प्लस एच। तो ए डी कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, ए डी 20 प्लस एच अपॉन रूट थ्री, 20 प्लस एच अपॉन रूट थ्री, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए डी की वैल्यू आ गई। फाइन, चलिए आगे। अब मैं ए डी की वैल्यू निकाल चुका हूं। आप एक दूसरी ट्राइंगल लीजिए, आप अंदर वाली ट्राइंगल लीजिए। अब अंदर वाली ट्राइंगल लेते हैं हम, कौन सी, ये वाली, डी बी ए, ये कितना है 45 डिग्रीज, और ए बी कितना है 20। लगाइए फिर से tan 45 डिग्रीज, सो tan 45 डिग्रीज कितना हो जाएगा, शाबाश, दिस इज इक्वल टू 20 अपॉन ए डी, 20 अपॉन ए डी। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री 1 होगा, सो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन ए डी। तो ए डी कितना हो गया, ए डी हो गया 20, ए डी कितना हो गया 20, और लेकिन ए डी आपने निकाला किसके बराबर था, 20 प्लस एच अपॉन रूट थ्री, तो दोनों इक्वल है, ए डी 20 भी है और 20 प्लस एच अपॉन रूट थ्री भी है। इसका मतलब 20 प्लस एच अपॉन रूट थ्री किसके इक्वल होना चाहिए, देखो ए डी एक आ गया आपके पास 20, और ए डी आ गया आपके पास 20 प्लस एच अपॉन रूट थ्री। तो क्योंकि ये दोनों इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 20 इज इक्वल टू 20 प्लस एच अपॉन रूट थ्री। अब 20 जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1, रूट थ्री इंटू 20 कितना हो जाएगा, 20 रूट थ्री,
इज इक्वल टू 20 प्लस एच। तो बस सिंपल है, एच 20 प्लस एच किसके इक्वल हो गया, 20 प्लस एच इज इक्वल टू 20√3। तो एच किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20 मीटर्स आंसर। ये 20 आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1, 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर्स। तो ये आपकी हाइट थी किसकी, जो ट्रांसमिशन टावर आपने बिल्डिंग के ऊपर लगाया था। So this is how you can actually solve these questions. They are very simple, but you just need to put your full attention to these questions and then it will be an easy going for you guys. तो उम्मीद करता हूँ हाइट्स एंड डिस्टेंस में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर होगा तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, तो मैं प्रॉपर वे से आपको आपके डाउट्स को लूंगा। So thank you so much and have a nice day. Enjoy mathematics. Don't be scared of mathematics because soon I am going to come up with पैरेलल बेसिक मैथ सीरीज, जहाँ पे आपको बेसिक चीजें जो है नंबर सिस्टम के बारे में और इसी तरह से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स और इस तरह की जो छोटी मोटी चीजें हैं, रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, तो ये छोटी मोटी चीजें जिसमें आप अक्सर स्ट्रगल करते हो, कैलकुलेशंस जिसमें आप स्ट्रगल करते हो, तो वो चीजें आपको बिल्कुल इजी वे में और लॉजिकल वे में आपको बताई जाएंगी, ताकि मैथमेटिक्स का डर आपसे हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।